हाय आप सभी को। तो आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 8 को आगे बढ़ाएंगे और लेक्चर नंबर 8 में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट शुरू किए थे और इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट में पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस शुरू किए थे। और वी नो दैट देयर इज 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। कौन कौन? कोवेलेंट रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। तो हम लोग कोवेलेंट रेडियस को पढ़े थे और प्रीवियस वीडियो का लेक्चर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर जाएंगे और उस लेक्चर को जरूर देखेंगे तो निश्चित रूप से ये लेक्चर आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस का दूसरा टाइप्स, वान डेर वाल रेडियस। तो चलिए, वान डेर वाल रेडियस जैसे नाम से ही है, वान डेर वाल रेडियस। हम आपको बता चुके हैं कि कैसे एटॉमिक रेडियस को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। यदि कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो तो कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक बॉन्ड हो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे उसमें मेटालिक रेडियस निकालेंगे, आयनिक बॉन्ड होगा तो उसमें आयनिक रेडियस। तो यहाँ भी वान डेर वाल बॉन्ड, तो वान डेर वाल बॉन्ड नहीं होता है भाई साहब, हाँ वान डेर वाल फोर्स होता है। तो वान डेर वाल फोर्स जहाँ एग्जिस्ट करता है वहीं पर ये वान डेर वाल रेडियस होने वाला है। तो चलिए, आपको अभी नहीं पता होगा तो फिर भी आप जानते होंगे कि वान डेर वाल फोर्स क्या है। आप स्टेट ऑफ मैटर इसी 11th के चैप्टर में देखेंगे तो आप स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। इस इंटरमोलिकुलर फोर्स में आप देखेंगे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन और तीसरा डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स। दिस 3 फोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड वान डेर वाल फोर्स। तो डाइपोल, आप उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहता है, बस थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। डाइपोल यानी दो पोल वाला, यानी पोलर मोलिकुल्स। पोलर मोलिकुल देखिए, मान लीजिए कि ये 2 पोलर मोलिकुल्स है, HCl मान लीजिए, HCl है, HCl है, ऐसे। तो इस पर ये प्लस, इस पर ये माइनस, और इसके बीच में अट्रैक्शन हो गया। ये डाइपोल है, दो पोल वाला डाइपोल, दो डाइपोल। इधर भी ये भी डाइपोल है और इसके बीच में इंट्रैक्शन हो गया था, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो गया। चलिए, HCl है, इसके नज़दीक में कोई नॉन पोलर आया, यानी पोलर के बीच में पोलर और नॉन पोलर। तो ये क्या करेगा, ये इस पर पोलरिटी क्रिएट कर देगा। क्या पोलरिटी क्रिएट कर देगा? इस पर प्लस और ये माइनस। तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। जैसे सर चोर 2 तरह का होता है, एक खानदानी चोर जो जन्म से भी होता है और दूसरा परिस्थिति बस बन जाता है। तो ये बेचारा नॉन पोलर था, लेकिन इसके नज़दीक में, किसके नज़दीक में? डाइपोल के नज़दीक में आकर के ये इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया और देन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा। तो इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये 2 हो गया, एक ये हुआ, इसको क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। यानी इसमें दोनों पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तीसरा देखिए हुजूर क्या है कि जैसे यदि ये क्लोरीन है, यानी ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। इसमें एक आंख वाला था, इसमें दोनों आंख वाला था, वारे वाह बहुत अच्छा। इसमें एक आंख वाला था, दूसरा बिना आंख वाला था, तो उसको रास्ता दिखा दिया कैसे से चलो, उसको पकड़ा करके उसको आंख बन गया। यहाँ तो दोनों बिना आंख वाला है ना सर, दोनों नॉन पोलर है। तो इसके केस में यहाँ जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कैसे क्रिएट होता है, ठीक है सर। और इसको हम लोग बोलते हैं लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, या इसको इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड इंटरस्टेशियल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं सर। और तीनों को कलेक्टिवली वान डेर वाल फोर्स बोलते हैं। तो चलिए, इसको हमको समझना है, ठीक है सर। ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? कहता है कि यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है सर, कंपटीशन का एग्ज़ाम हटा दे रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपको किसी कारणवश आप जा रहे हैं और किसी कारणवश पापा आपको डांट दिए, भयंकर डांट दिए, आप क्या जाएंगे? कुछ देर के लिए आपका मेंटल बैलेंस क्या हो जाएगा सर? गड़बड़ा जाएगा ना? नहीं गड़बड़ा जाएगा, हैं?
आप टेम्पूस अब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस समय आपको डांट पापा पिलाए हैं, और फिर बाद में कुछ देर के बाद आपके मित्र पूछता है, आपका फ्रेंड पूछता है, अच्छा बताओ तो सुमित तुम्हारा नाम क्या है, तब सुमित के बदले हो सकता है कि आप अमित बोल दीजिएगा। क्यों? कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा तो कहने का मतलब है सर कि ये जो डायपोल वान डेर वाल्स फोर्स है, यदि दो इनर्ट गैस, मान लीजिए, हाँ मान लीजिए नहीं, दिस लंडन फोर्स या वान डेर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट मेनली इन ए केस ऑफ, ये दोनों को छोड़कर इसकी बात करें, एग्जिस्ट इन ए केस ऑफ व्हेन मोनो एटॉमिक गैसेस लाइक इनर्ट गैसेस या नॉन पोलर मोलिक्यूल्स चेंजेज इनटू सॉलिड या लिक्विड स्टेट। ठीक है सर, जैसे हम एग्जांपल में यहाँ ले रहे हैं कि दो मोनो एटॉमिक गैस, हीलियम क्या है, गैसियस स्टेट में है। दो अलग अलग एग्जांपल से सुने, मोनो एटॉमिक गैस को हम सॉलिड में चेंज करेंगे और दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम सॉलिड स्टेट में चेंज करेंगे, और इसी से हम आपको वान डेर वाल्स फोर्स समझा देंगे एंड देन वान डेर वाल्स रेडियस बता देंगे। तो चलिए, दो मोनो एटॉमिक गैस में हम हीलियम के दो एटम ले रहे हैं, आप जानते हैं दो एटम ऐसे, अब उसको हम क्या करेंगे, प्रेशर देंगे। हम इसी पर एग्जांपल आपको पापा को डांटने वाला इसलिए समझा, इस पर रखें कि गैसियस स्टेट में मोनो एटॉमिक गैस है हीलियम का, वो एग्जिस्ट कर रहा है और उसको हमको सॉलिड या लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड को हटाइए सॉलिड में चेंज करना है, तो क्या करना होगा, सॉलिड में चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, प्रेशर बढ़ाना होगा, टेम्परेचर घटाना होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे तो दो एटम बिल्कुल एक दूसरे के एकदम, देखिए एकदम नज़दीक में आ गया, देख रहे हैं सर, दो हीलियम का एटम एकदम नज़दीक में आ गया। ये कब आया है, जब हाई प्रेशर किया है। ठीक है सर, हाई प्रेशर करने पर दो, इसको अच्छे से बना, दो आपका, अच्छा सर, दो हीलियम का एटम एकदम नज़दीक आ गया सर, ये नज़दीक आ गया। तो हम बताएं कि प्रेशर पड़ने पर आपका क्या होता है, मेंटल बैलेंस गड़बड़ा जाता है सर, नहीं गड़बड़ा जाता है, तो ये बेचारा क्या हुई, इसको भी गड़बड़ा जाएगा। इतना प्रेशर पड़ा तो लंडन साहब कहते हैं कि किसी क्षण ऐसा हो जाए कि यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी एक एटम में नॉर्मली क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जब प्रेशर पड़ेगा तो कुछ समय वो के लिए वो गड़बड़ा जाएगा। जैसे आपको पापा डांट दिए थे तो आप गड़बड़ा गए थे, कुछ देर पे अपना नाम सुमित के बदले अमित बोल दिए थे, या करीना के बदले जेटलीना बोल दिए थे। चलिए ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि प्रेशर पड़ने के कारण क्या हो जाए कि ये जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम इट गेट डिस्टॉर्टेड, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट डिस्टॉर्टेड, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक साइड एक्यूमुलेट हो गया, तो दैट साइड इज बिकम पार्शियली नेगेटिव and this side become partially positive and this is called instantaneous dipole। एक instantaneous dipole की तरह काम चेंज हो गया, जिसको मोमेंटरी डाइपोल भी कहते हैं। एंड दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल या मोमेंटरी डाइपोल, इसके नज़दीक में यदि कोई आइडेंटिकल एटम, हीलियम का एटम आया तो वो अपने जैसा ही इसको बना दिए, यानी ये पार्ट इसका भी क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये पार्ट इसका प्लस हो गया, एंड देन एक दूसरे को ये क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, तो दैट्स वाई लंडन साहब की खोज इज दैट्स वाई लंडन फोर्स। तो यहाँ देखिए, तो ये इसको आप वान डेर वाल्स फोर्स कह सकते हैं। ये तीसरा टाइप जो हम लोग कह रहे हैं, ये दो के अलावा ये तीसरा है, ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, वान डेर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट किया। तो वान डेर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट किया जिसमें यहाँ देखिए कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जब हम बनाते थे वहाँ क्या करते, दो हाइड्रोजन का जब बनाते थे तो वहाँ हम क्या करते थे, दोनों के हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कराते थे। यहाँ कोई इंटरमिक्सिंग नहीं करा रहे थे, ठीक है सर, और कोई इंटरमिक्सिंग नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है सर कि ये स्ट्रिक्टली सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में भी, लेकिन यहाँ हम समझा रहे हैं स्ट्रिक्टली ने सॉलिड स्टेट में। अब क्या करते हैं, इस दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है सर, और इस डिस्टेंस को आधा कर दीजिए। ये डिस्टेंस का आधा मतलब ये डिस्टेंस का आधा, ये इसी डिस्टेंस को आप वान डेर वाल्स
वांडर वाल रेडियस कहने वाले हैं या कहते हैं। ठीक है सर। वैसे ही यदि इसको मिटा देते हैं, वैसे ही दो नन पोलर गैस यदि सॉलिड स्टेट में चल रहा है, जैसे हम क्लोरीन को लेते हैं, क्लोरीन में वैसे ही वो क्या है, गैसियस स्टेट में है, प्रेशर पड़ेगा, देन इट गेट, टेम्परेचर को घटाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। तो उस समय क्या होगा, दो नन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे, दो नन पोलर किसका, क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स ऐसे नजदीक में आ गया। देखिए सर, ऐसे नजदीक में, और फिर ये क्या करे, वैसे ही ये दोनों इसको बिल्कुल जितना एडजेसेंट आ गए। अब ये क्या करे कि इस पर वैसे ही डिस्पर्सन हो, पार्शियली प्लस माइनस हो, तो ये दोनों के बीच में ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है सर। और ये डिस्टेंस का आधा, ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस का आधा, यही ना हुआ सर, ये डिस्टेंस। ठीक है सर। ये डिस्टेंस को ही हम लोग, या इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहने वाले हैं, वांडर वाल रेडियस कहने वाले हैं। वांडर वाल रेडियस, वांडर वाल रेडियस कहेंगे। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको इस ढंग से देखना होगा। तो इसमें आप देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्लोरीन के केस में 360 pm होता है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दो एटम्स क्या है, बिलोंगिंग फ्रॉम नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ये दोनों एडजेसेंट एटम का, दो एडजेसेंट एटम है, लेकिन दोनों एटम क्या है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स से बिलोंग करता है। किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 360 है। तो 360 ये डिस्टेंस का आधा, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया सर, 360 का मतलब हो गया ये, इसको यदि आप ये कर देते हैं तो ये 180 पिकोमीटर, 180 पिको मतलब 1.80 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है सर। और ये डिस्टेंस देखिए, यहाँ दो तरह का आपका रेडियस निकले। ये डिस्टेंस आपका, ये देखिए, ये आपका बॉन्ड लेंथ हो गया, और इसके केस में आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होता है, 198 पिकोमीटर होता है, आपको पता है। तो इसका आधा यही ना हुआ सर, इसका आधा यही हुआ, यहाँ ये आधा हुआ, ये आधा हुआ, ये कितना हो गया, ये 99 पिकोमीटर, यानी ये 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका क्या कहलाया सर, ये आपका कहलाया कोवैलेंट रेडियस। तो molecules of non-metal in solid state consist two types of radius. One, this is van der Waals radius. ये van der Waals radius जैसे क्लोरीन में कितना है सर, 180 पिकोमीटर, ये इस डिस्टेंस का आधा है। और ये इसका क्या है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, टू आइडेंटिकल एटम इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का है, तो उसका हाफ ये आपका क्या कहलाएगा, ये आप जानते हैं, इसको आप कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। तो आप याद रखिए, इनर्ट गैस, एटम्स ऑफ इनर्ट गैस इन सॉलिड स्टेट में केवल कौन सा बॉन्ड होगा, वान डेर वाल, इसमें केवल बॉन्ड नहीं, वान डेर वाल रेडियस होगा। ठीक है सर। जबकि इन मोलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल्स, चाहे वो नॉन मेटल H2 का ऐसे ही आप निकालेंगे तो वहाँ भी एक वान डेर वाल रेडियस होगा, ये डिस्टेंस का हाफ कर देंगे, वहाँ भी कोवैलेंट रेडियस होगा। तो इन मोलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल में आपको क्या होगा, टू टाइप्स का रेडियस होगा, कोवैलेंट रेडियस भी होगा, लिखे रहे हैं, और आपका वान डेर वाल रेडियस भी होगा, वान डेर वाल रेडियस होगा। तो चलिए सर, हम इस आधार पर इसका डेफिनेशन दे देते हैं
क्या होगा, तो देख लीजिए व्हाट इज वैन डर वाल रेडियस। तो दिस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस, दिस इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम, और डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल atoms of an element belonging from neighboring molecule in solid state। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है सर, तो चलिए लिखिए, इसको कीजिए, हम लिख रहे हैं। तो इस तरह हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या है, वान डर वाल रेडियस में भी डिफाइंड एज इट इज 1/2, जो आपको हम समझाए थे, 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम। ये देखिए हीलियम के केस में हो गया 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम, या इसमें आ जाइए जो हम क्लोरीन में आपको समझा रहे थे, या 2 आइडेंटिकल एटम ऑफ एलिमेंट्स belonging of 2 neighboring क्या लिखे हैं, 2 आइडेंटिकल एटम ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग ऑफ 2 नेबरिंग मोलेक्यूल इन सॉलिड स्टेट। यही डेफिनेशन। तो ये हम क्लोरीन के केस में 2 आइडेंटिकल एटम, यानी 2 क्लोरीन एटम है, 2 क्लोरीन एटम, वो क्लोरीन एटम क्या है, बिलोंगिंग, किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंगिंग टू नेबरिंग, 2 क्लोरीन मोलेकुल्स के मोलेकुल्स के एटम के बीच के डिस्टेंस से हम लोग निकालते थे, लेकिन इसमें क्या है, इन सॉलिड स्टेट। तो दिस इज योर वान डर वाल रेडियस। नेक्स्ट है मेरा मेटालिक रेडियस। निश्चित रूप से यह रेडियस कहाँ एग्जिस्ट करेगा, मेटालिक बॉन्ड जहाँ एग्जिस्ट करता हो। और मेटालिक बॉन्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है, मेटल में। आपको पता है कि कोई भी मेटल्स इन मेटालिक लैटिस यानी सॉलिड स्टेट में कैसे होता है, तो जैसे एक आयरन के केस में आप देखिए, आयरन 26 है, आयरन से ही आपको समझा दे, आर्गन हो गया, ऐसे लिख दिया आप, ये 3d6 और ये 4s2, तो कहता है ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है सर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहता क्या है कि ये दिस पार्ट मतलब यदि हम इसको ऐसे बना ले, ऐसे बनाते चले जाए, इस ढंग से बनाए, इस ढंग से, तो इसमें आपको क्या होगा, ये 4s1s2 2s2 ऐसे करते चले जाओगे, तो हमको लास्ट ऑर्बिट में, किसमें, 4th में, देखिए ये 4th में 1 2 3 4, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मेटालिक क्रिस्टल्स, मेटालिक लैटिस में ये डीलोकलाइज कर जाए, मोबाइल हो जाए। ठीक है, तो ये रेस्ट पार्ट में कौन होगा, ये प्रोटॉन भी है यहाँ 26, देखिए सर, यानी न्यूक्लियस प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड कर्नल। इसको कर्नल, ये मेटल आयन हो गया सर, ये मेटल आयन है, और ये आपका
इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है, जैसे ये एक एटम में ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लिए, वैसे ही सो मेनी मेटल आयन इन इट्स मेटालिक लैटिस कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी एक मेटल आयन दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाला है, वैसे ही दूसरा मेटल आयन दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। दैट्स वाई एक मेटल आयन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का एक समुद्र, एक सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, जिसके कारण एक मेटल आयन दूसरे मोबाइल आयन से और वो मोबाइल आयन तीसरे मेटल आयन से साइमल्टेनियसली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। और दिस अट्रैक्शन यानी साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एग्जिस्ट करने लगेगा। और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज कर्नल इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। तो कैसे, जरा ये आप समझ गए। तो जैसे देखिए सर, इसको आप कॉपी कीजिए, थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं। तो देखिए हम ये एक बनाए हैं कि आयरन के केस में उसके मेटल लैटिस में कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, यानी एक Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, वैसे ही एक Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जिसके कारण each positive ion surrounded by so many electron and each electron surrounded by so many positive ion। जैसे यहाँ देखिए ये Fe2+ so many इलेक्ट्रॉन से, वैसे ही इधर होगा इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, ये एक इलेक्ट्रॉन so many आपके कर्नल से सराउंडेड है। तो इसके कारण ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट किया, दिस इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड को आप क्या कहिएगा, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या है, इट इज simultaneous, it is simultaneous force of attraction between किसका, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल, पॉजिटिव कर्नल्स जिसको आप मेटल आयन इज कॉल्ड मेटालिक। ये मेटालिक बॉन्ड हुआ सर, मेटालिक बॉन्ड समझ गए सर, ये मेटालिक बॉन्ड है। अब कहता है कि मेटालिक रेडियस क्या है, तो मेटालिक रेडियस क्या है, सो देखिए दो पॉजिटिव चार्ज कर्नल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। यानी हम मेटालिक रेडियस को डिफाइन करेंगे कि इट इज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज कर्नल इन मेटल लैटिस। ठीक है सर। तो 10 मेटालिक रेडियस में डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे, जो अभी हम बोल रहे थे सर, बताइए। इट इज वन हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉजिटिव कर्नल्स। क्या पॉजिटिव कर्नल्स क्या है सर, वही मेटल आयन है, मेटल आयन इन मेटालिक लैटिस। मेटल लैटिस में, मेटल्स के क्रिस्टल्स में दो पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दे, तो ये जो हमारा डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस हो गया, और ये जो डिस्टेंस हो गया सर, यही डिस्टेंस मेरा क्या कहलाएगा, मेटालिक रेडियस। ठीक है सर। तो आप 3 तरह का रेडियस जान गए। कोवैलेंट बॉन्ड में जो रेडियस होता है, कोवैलेंट रेडियस, वहाँ कुछ प्रॉब्लम था, आप देख लिए, वो होमोन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर होता था, दोनों के केस में आप निकालते थे। देन आप देखिए वांडरवाल रेडियस, वांडरवाल फोर्स जहाँ होता था, वांडरवाल फोर्स वहाँ बॉन्ड नहीं, वांडरवाल बॉन्ड नहीं होता है, तो वांडरवाल फोर्स जहाँ एग्जिस्ट करता था,
भी हम लोग देखे डिस्टेंस को हाफ करके निकाल रहे थे, और यहाँ मेटालिक बॉन्ड हमने देखे। मेटालिक बॉन्ड आप जानिए गए, उसको थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके आप समझ सकते हैं, दोबारा बोलने पर थोड़ा वीडियो में गड़बड़ हो जाता है। तो निश्चित रूप से मेटालिक रेडियस क्या है, तो दो पॉजिटिव चार्ज कार्नल्स के डिस्टेंस का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, दिस इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए हुजूर। अब चलिए आप यहाँ देखिए तीनों टाइप्स का आप पढ़ लिए। आयनिक रेडियस को हम लोग उसको अलग से पढ़ेंगे। तो आप तीन तरह का रेडियस पढ़े, कौन? कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस है। एक क्वेश्चन बनता है कि ये तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? ठीक है सर, तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो निश्चित रूप से बड़ा कौन होगा जिसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वो बड़ा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वो छोटा हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा मिलाइए, बोर्ड पर मत देखिए सर, हम समय बचाने के लिए कुछ लिख दिया है। तो बताइए सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स किस में होता है? वान डेर वाल फोर्स कहाँ होता है? वान डेर वाल रेडियस में होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल वान डेर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, देन मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटा कौन होता है? कोवैलेंट रेडियस होता है। इसमें से जब भी कोई आपको एक दूसरे से कंपेयर करके पूछे तो आप नीचे हमने ये आप लिखा है उसके आधार पर आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए बताइए वान डेर वाल रेडियस सबसे बड़ा क्यों होता है? बिकॉज वान डेर वाल रेडियस के केस में दो जो एटम्स है वो वान डेर वाल वीक वान डेर वाल फोर्स से हेल्ड अप होता है, दैट्स वाई। और उसके बीच में आपको पता है कि दोनों एटम के बीच में कोई ओवरलैपिंग भी नहीं होता है। देखिए ये जैसे हीलियम के केस में हमको बताए थे, ये कोई इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का नहीं होता है, और ये दोनों के ये वीक फोर्स होता है। जानवे करते हैं थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस के केस इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना था, मोमेंटरी डाइपोल बना था, और नो डाउट हम समझते हैं केमिस्ट्री का वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स, जितना भी आप फोर्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसमें वान डेर वाल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। मतलब कुछ फोर्स नहीं है तो वहाँ एक वान डेर वाल फोर्स है, ये मान के आपको चलना होगा। तो दैट्स वाई ये दो एटम के बीच में एक वीक वान डेर वाल फोर्स है, और कोई एटम के बीच में, दो एटम के बीच में जिसका रेडियस आप निकाले कि उसके बीच में कोई इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं हो रहा है। दैट्स वाई वान डेर वाल रेडियस जो होगा सबसे बड़ा होगा। देन आइए मेटालिक रेडिएशन। मेटालिक रेडियस में आप देखे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज कार्नल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो क्या था? सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन था। वो सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में कार्नल्स क्या था? इमर्स था, और वो इसके कारण से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। एक पॉजिटिव चार्ज कार्नल्स सराउंडेड बाय सो मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पॉजिटिव चार्ज कार्नल को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को कोई पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको लगेगा कि दो पॉजिटिव चार्ज कार्नल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली जैसे आप जानते हो एक कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है, उसके पीछे चार कुत्ता भागना शुरू कर दिया, देखने वाले को दया आ जाएगा, अरे वाह वाह क्या बात है, ये चारों कुत्ता के बीच में कितना प्रेम है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये चारों कुत्ता एक साथ प्रेम इसलिए दिखा रहा था, एक साथ इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि जो आगे चल रहा था कुत्ता वो रोटी लेके भाग रहा था, तो पीछे जो जा रहा था वो उसका रोटी छीनने के लिए जा रहा था, न कि प्यार जताने के लिए जा रहा था। वैसे ही दो पॉजिटिव चार्ज कार्नल के बीच में यदि आपको लगेगा कि यहाँ अट्रैक्शन फोर्स है, वहाँ कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या कर रहा है? बांध करके रखा हुआ है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या है? मोबाइल है, स्थिर नहीं है, ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो निश्चित रूप से हिलने वाला के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा निश्चित रूप से वो क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। इसलिए फोर्स जब कम होगा तो हाँ पूरे ओवरऑल वो बिकम स्ट्रांग। लेकिन आप पर्सनली एक के बीच में आप यदि रेडियस के केस में निकालिएगा तो निश्चित रूप से मोबाइल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज कार्नल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, तो इसलिए थोड़ा रेडियस जो होता है वो रेडियस थोड़ा बड़ा होता है। जबकि कोवैलेंट रेडियस के केस में आप देखेंगे तो आपको पता है कोवैलेंट रेडियस में क्या है? निश्चित रूप से जिसके बीच में होता है वो क्या करता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का यहाँ इंटरमिक्सिंग करता है। देख रहे हैं यहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, वो दो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करता है। साथ साथ ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट करके रखे हुआ है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये रेडियस जो होगा
वो जो डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, और देन हाफ ऑफ डिस्टेंस जिसको कोवैलेंट रेडियस कहते हैं वो भी कम होगा। तो दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी अबाउट द डिफरेंट एटॉमिक रेडियस। तो आपको यदि इससे पूछे कि व्हाई द कोवैलेंट रेडियस इज स्मॉलर, तो आप ये जवाब दे दीजिए। क्या ये जवाब दे दीजिए? ये जो नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, और वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड अप बाई द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम एंड देयरफॉर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका डिस्टेंस कम जाता है तो रेडियस भी कम होगा। जबकि इसमें केस में बॉन्ड वाले रेडियस में देयर इज नो इंटरमिक्सिंग एंड देयरफॉर द टू बॉन्डेड एटम हेल्ड टुगेदर बाय ए वीकेस्ट फोर्स दैट इज वैन डर वाल फोर्स। और इसके केस में यदि आप बताएंगे तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज कार्डिनल और मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे से हिलता रहता है जिसके कारण से उतना स्ट्रांग नहीं अट्रैक्शन फोर्स हो पाता है। ठीक है सर, ये क्या करें, मोबाइल इधर चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके कारण से ये अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो रेडियस भी कम होता है। दिस इज ए कंपैरेटिव स्टडी अबाउट द डिफरेंट रेडियस। तो ये आज के वीडियो हम इतना ही पर स्टॉप करते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस, यानी हम ग्रुप में बढ़ते हैं, पीरियड में बढ़ते हैं, तो एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड्स होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो निश्चित रूप से आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको दो वहाँ लिंक आपको मिलेगा। यदि यह लेक्चर नंबर 9 है तो आपको 10 का डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा और 8 का लिंक मिलेगा। तो आप इससे दोनों लिंक को आप क्लिक कीजिए, स्टडी कीजिए, एंड देन थोड़ा सा यदि नए हैं आप लोग तो थोड़ा सा समझ रहे हैं ना भाई साहब, क्या सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। थोड़ा सा कष्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।